प्रिय विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ के पर्व त्योहारों पर चर्चा कर रहे थे, जिन्हें हम अलग अलग महीनों के अनुसार कैसे याद कर सकते हैं, ये हमारी चर्चा का विषय था। तो हम लोगों ने सबसे पहले जिस माह पर चर्चा शुरू की थी, हमारे भारतीय कैलेंडर का, भारतीय संवत का, छत्तीसगढ़ के कैलेंडर का, छत्तीसगढ़ी संवत का पहला माह है हिंदू नववत्सर चैत्र माह। और चैत्र माह की पहली बात जो आपको मैंने याद रखने के लिए बताई कि चैत्र नवमी को जो त्योहार पड़ता है वो रामनवमी है। आपको पिछला वीडियो याद भी आ रहा होगा। रामनवमी ये चैत्र के महीने में पड़ता है, इसलिए आप याद रखें चैत्र नवमी रामनवमी। इसके पहले माता दुर्गा की उपासना का चैत्र नवरात्रि का पर्व रहता है, फिर रामनवमी का पर्व आता है। इसके साथ हम अन्य त्योहारों को जोड़ेंगे। अब पहला जो आपको याद रखना है सरहुल, सरना देवी की उपासना। सरहुल एक नृत्य भी है। तो जब हम सरहुल को एक त्योहार के रूप में लेते हैं तो सरहुल का त्योहार भी मनाया जाएगा चैत्र के महीने में, चैत महीने में। गोबर बोहरानी, इसे आप याद रखें, ये आदिवासी क्षेत्र का त्योहार है। नाम है इसका गोबर बोहरानी। गोबर बोहरानी का जो त्योहार है, इस त्योहार को सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड से हम रिलेट करते हैं। कहां से रिलेट करते हैं? सुकमा। सुकमा के कौन से विकास खंड से जुड़ता है ये? छिंदगढ़। तो जब आप लाला जगदलपुरी की पुस्तक लेते हैं, लाला जगदलपुरी की पुस्तक से पढ़ना शुरू करते हैं, तो लाला जगदलपुरी की पुस्तक में लिखता है कि थोड़ा सा अद्भुत सा त्योहार है और नाम से भी लग रहा है। लोग एक दूसरे पर गोबर फेंकते हैं। मुख्य में इसको कैसे लिखना है आप समझेंगे, लेकिन आप याद रखें ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में सुकमा छिंदगढ़ के इलाके में चैत के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसे कहा जाता है गोबर बोहरानी। गोबर बोहरानी, गोबर को बोहारते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं और अपने खेतों में भी थोड़ा सा गोबर डालते हैं। तो गोबर एक खाद का काम करता है। गोबर को पवित्र माना जाता है। भारतीय परंपरा में गोधन नाम आपने सुना होगा। तो गोबर बोहरानी ये चैत महीने में, सरहुल चैत महीने में, चैत परब इसका भी नाम आपने कभी न कभी सुना होगा। और जब आप चैत परब शब्द पर ध्यान दे रहे हैं तो परब शब्द के साथ क्या शब्द जुड़ गया? चैत। परब का मतलब पर्व या त्योहार, और चैत का मतलब तो अपने आप में स्पष्ट है कि चैत का महीना। तो चैत के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार चैत परब, ये परजा और धुरुआ जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व त्योहार है। तो चैत परब इसको मनाते कौन हैं? तो चैत परब को मनाते हैं परजा और धुरुआ जनजाति के लोग। नाम है इसका चैत परब। इसी तरीके से ये आम के फसलों का भी आने का समय है, तो इसी से संबंधित एक आप और त्योहार याद रख सकते हैं, आमा नवाखाई। दिमाग में याद रखें, मतलब पहली फसल को खाएंगे तो नवाखाई है, और आम की पहली फसल को खा रहे हैं तो आमा नवाखाई। तो इस तरह की कुछ चीजों को आप कौन से महीने से जोड़ करके अपने दिमाग में रखें? चैत्र के महीने से। चैत्र के बाद अगले महीने पर चर्चा हुई थी। अगला महीना है वैशाख, और वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तिथि, कौन सी तिथि? तृतीया तिथि, वैशाख तृतीया। इस दिन का संबंध है अक्षय तृतीया से। अक्ति हम कहते हैं, अक्षय तृतीया, जो बोलचाल की स्थानीय भाषा में अक्ति कहलाएगी। अक्ति का त्योहार, अरवा तीज ऐसा भी आप सुने होंगे। अक्ति, अरवा तीज, अक्षय तृतीया, इनका संबंध कौन से महीने से है? वैशाख महीने से। अब इस दिन अक्षय तृतीया के दिन एक तो गुड्डे गुड़ियों का विवाह होगा। गुड्डे गुड़ियों का विवाह, बच्चियां इस खेल को खेलेंगी।
गुड्डे गुड़ियों का विवाह करेंगी, आंगन में आम के पत्तों से मंडप बना लिया जाएगा, उसके नीचे गुड्डे गुड़ियों की शादी होगी और इसी को हम पुत्रा पुत्री विवाह भी कहते हैं। महाभारत के कथानक से इसका संबंध है, ऐसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये कौन से महीने की बात हो गई? वैशाख। इसके बाद जेठ का महीना है, इस पर भी चर्चा हुई थी कि जेठ के महीने में गंगा दशहरा मनाया जाता है। फिर आता है आषाढ़। आषाढ़ के महीने में हम रथ द्वितीया मनाते हैं। आषाढ़ का महीना तिथि द्वितीया, तो आषाढ़ द्वितीया ये जाना जाता है रथ यात्रा के पर्व के नाम से, इसे कहते हैं रथ द्वितीया, या यही पर्व कहलाता है गोंचा। आषाढ़ के बाद आएगा सावन। तो सावन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी हरेली से संबंधित रहेगा। तो सावन के महीने में, सावन का महीना, सावन अमावस्या, सावन अमावस्या को जो त्योहार मनाया जाएगा, सावन अमावस्या को, उस त्योहार का नाम है हरेली। सावन अमावस्या त्योहार का नाम हरेली। अब इसे आप समझें, अमावस्या, पहली तो बात याद रखें, हरेली का संबंध किससे है? हरियाली से। तो सावन का महीना हरियाली का महीना है, खेतों की फसल तैयार हो गई, इसलिए हरियाली का उत्सव मनाया जा रहा है। और अमावस्या की तिथि, और वो भी बरसात के महीने की। तो यदि हम इसे धर्म से, तंत्र से जोड़ेंगे तो सावन की अमावस्या तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी जानी जाती है। यदि हम धर्म और धर्म से हटकर तंत्र मंत्र जादू टोने से जोड़ें तो तंत्र मंत्र और जादू टोना, यदि इसका अस्तित्व है कि नहीं है इस पर रिसर्च हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के कार्यों के बारे में आप सुनते हैं तो आपका आत्मविश्वास हिलता है, डगमगाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। अब यहीं से त्योहारों को जोड़िएगा, है ना। मैं आपको कॉन्सेप्ट इत्मीनान से समझा रहा हूं। तो पहले तो देखिए, ये फसल लग गई, किसान थोड़ा सा फ्री रहा, फुर्सत में रहा, तो हरियाली का उत्सव मनाने लगा। तो पहला तो इस त्योहार का सीधा सीधा संबंध किससे आ रहा है? खुशी से। तो किसान गुड़ का चीला खाएगा, अपने कृषि उपकरणों की पूजा करेगा, क्योंकि अब कृषि उपकरणों को सुरक्षित रखना है। ध्यान से समझें, हमारे हर त्योहारों के पीछे कुछ ना कुछ तर्क है, कुछ ना कुछ लॉजिक है। कृषि उपकरण पूजा, क्या तर्क है, क्या लॉजिक है? यदि हम खेती के बाद अपने हल को या अपने और किसी भी औजार को जो लोहे का बना हुआ है, बिना धोए, बिना साफ किए, बिना सुखाए छोड़ दिए, लोग भूल जाते हैं काम करने के बाद, तो उसमें जंग लगेगा, वो खराब हो जाएगा। तो किसान के लिए एक पर्व बना दिया गया, तुम हल की एकदम सफाई करो और भी कृषि उपकरणों की सफाई करो, उनकी पूजा करो, ताकि वो अगले साल के लिए आपको बिल्कुल सुरक्षित हालत में मिले। गुड़ का बना चीला खाएगा वो, गुड़हा चीला, गुड़हा चीला, गुड़हा इसमें विशेषण है और चीला संज्ञा है। गुड़ का बना चीला खाएगा, कृषि उपकरणों की पूजा करेगा और उसके बाद थोड़ा सा आनंद का उत्सव मनाएगा। खेलने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, त्योहार से खेल जुड़ेगा या त्योहार से गीत जुड़ेगा, तभी तो लगेगा कि हम खुशियां मना रहे हैं। तो इस त्योहार में शर्त जुड़ा जाता है, शर्त बंधने की परंपरा है, कई प्रकार की शर्त लगाए जाते हैं। शर्त लगाना छत्तीसगढ़ी में कहलाता है शर्त बंधना। और कैसे शर्त बंधे जाते हैं? जैसे नारियल को कितने दूर तक फेंक दोगे, कितने बार में फेंकोगे, ऐसा कई प्रकार का शर्त लगाया जाता है। तो नारियल फेंकने का खेल कौन से त्योहार से जुड़ता है? हरेली से जुड़ता है। और इसी दिन गेड़ी चढ़ा जाता है। तो हर चीज को आप लॉजिकली सोचें, आप भूलेंगे नहीं गेड़ी चढ़ना। सावन के महीने में क्यों गेड़ी चढ़ेंगे? खेल बस के लिए गेड़ी नहीं बनी है। आज तो हमारे पास पक्की सड़कें हैं, आज तो हम नदियों पर बांध बना चुके हैं, पुल बना चुके हैं, तो हमें बरसात का संकट अब सताता नहीं पहले की तरह।
लेकिन पुराने समय की आप कल्पना करें, खेत में चारों तरफ फसलें और गांव में चारों तरफ कीचड़। आप सुनते भी होंगे यहां भी होगा वहां भी होगा। अब तो सारे जहां में होगा क्या, माड़ी भर चिखला। चिखला यानी कीचड़। तो सावन का महीना है, परंपरागत जो गांव है उसमें तो कीचड़ होगा, और कीचड़ में व्यक्ति चलेगा कैसे, पैर धंस जाता है, जल्दी चलना तकलीफ देता है, नदियों में बाढ़ आ गई रहती है। तो गेड़ी यात्रा का एक साधन भी था संकट के समय, कीचड़ की स्थिति में। तो नवयुवक गेड़ी चढ़कर लोगों को आश्वस्त करते हैं, चिंता मत कीजिए, हम हैं, यदि कोई संकट आएगी हम गेड़ी पे जाएंगे, गेड़ी पे आएंगे, आपके लिए उपयोगी सामान हम गांव में लाएंगे। यदि आप इस लॉजिक को जोड़ लिए तो सावन अमावस्या को हरेली और सावन अमावस्या को गेड़ी। फिर मैं आपको बता रहा था कि मैं नहीं कहता आप तंत्र मंत्र को मानो, न मैं उसके समर्थन में कोई बात कहने जा रहा हूं, लेकिन इस दिन तांत्रिक क्रियाओं की रात है ऐसा बोलते हैं। तो तांत्रिक क्रियाएं आपको परेशान न करने पाए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए कोई आपके घर के सामने नीम के पत्तों की टहनियां लगा देगा। नीम पत्तों की टहनियां, नीम के पत्ते कि नीम की पत्ती का कड़वा धुआं जिस तरीके से हानिकारक जीव जंतुओं को हटाता है, उसी तरीके से वो आपके जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर कर देगा। आपके घर में लोहार आएगा और चौखट में, जो परंपरागत लकड़ी का चौखट बना करता था, उसमें लोहे की कील, लोहे की पाती ठोक देगा और बोलेगा कि जैसे मेरी आग में लोहा गल जाता है, वैसी बुरी नजर, बुरी शक्तियां आपको छू भी नहीं पाएंगी, मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं, मेरे रहते आपको चिंता नहीं करना है। इस तरीके से लोग आपके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ये सारी चीजें किससे जुड़ जाती हैं, हरेली के त्योहार से जुड़ जाती हैं। हरेली त्योहार की हमारे परंपरा, हमारे संस्कारों का हिस्सा बन जाती है। इसके साथ साथ इसी समय देखिए बस्तर के क्षेत्र में अमूस की परंपरा रहेगी। अमूस, अमूस का संबंध अमावस्या शब्द से है। हम हिंदी में कहेंगे अमावस्या, अमावस बन जाएगा वो, ये संस्कृत से समझिए अमावस्या। फिर वो हिंदी में थोड़ा सा रूप बिगड़ेगा, हिंदी छत्तीसगढ़ी के आते आते अमावस बन जाएगा। अमावस, अमानिसा ऐसा शब्द आने लगेगा। और जब वो और ज्यादा बस्तर के क्षेत्र में जाएगा तो अमावस्या से अमावस, और अमावस से शब्द का अर्थ बदल कर हो जाएगा अमूस। तो अमूस कहाँ मनाया जाएगा, अमूस मनाया जाएगा बस्तर अंचल में। और बस्तर अंचल का जो अमूस है यह भी सावन अमावस्या को मनाया जा रहा है। अमूस को अमावस्या से जोड़कर याद रखें। और इसका संबंध पशुओं के स्वास्थ्य की कामना से है। इस दिन गायों को या अन्य जानवरों को धुरई, बस्तर में जो गायों को चराता है चरवाहा ग्वाला, उसको धुरई कहते हैं। याद रखें, कौन से शब्द को याद रखेंगे, धुरई। धुरई इस दिन गायों को रसना, सतावरी, इस तरह के पौधों की बनी हुई दवा खिलाता है, उसका चूर्ण खिलाता है। और ये अपेक्षा की जाती है कि ऐसी औषधियों का हम पशुओं को सेवन कराएंगे तो पशु सावन की संक्रमणकालीन स्थितियों से बचे रहेंगे। तो सावन के महीने में मुख्य त्योहार हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार कहलाएगा, हमारे लोक अंचल से संबंधित। और दूसरा आप मेरी तरफ से अच्छे से दिमाग में बैठा लें, अमूस। अमूस और हरेली दोनों को आप कौन से सेक्शन से जोड़ लेंगे, सावन की अमावस्या से जोड़ लेंगे। तो सावन महीने में परीक्षा की दृष्टि से आपने हरेली और अमूस को तैयार किया। फिर आएगा भादो। तो भादो में बाकी और बातें तो आप जानते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। भादो में जो प्रथमा तिथि है, भादो प्रथमा, एकदम अच्छे से याद रहे, भादो प्रथमा, इस दिन भोजली मनाया जाता है। भोजली का विसर्जन किया जाता है, भोजली विसर्जन। तो जिस दिन भोजली विसर्जन होता है उसी दिन भोजली का मुख्य त्योहार है। ठीक, अब मैं आपको होमवर्क दिया था, फिर से याद दिला रहा हूं। भोजली बोई कब जाती है, जब पौधे बड़े हो जाएंगे तभी तो हम उनका क्या करेंगे, विसर्जन करेंगे। तो पौधे बोए तो पहले जाते हैं,
लेकिन जिस दिन हम उनका विसर्जन करते हैं, मैं हंसी मजाक में बताते भी रहता हूं क्लास में कि जब जोजली लड़कियां भोजली लेके निकलेंगी तो भोजली का त्योहार आ जाएगा। यानी सिर पर, अब इसको आप संस्कृति से जोड़िए, सिर पर हरे हरे पौधों की टोकरियां और उसे लेकर गांव की युवतियां तालाब की तरफ विसर्जन के लिए जा रही हैं भोजली के, और साथ में गीत गा रही हैं। कौन सा गीत गा रही हैं? देवी गंगा गीत। आपने कभी न कभी इसे सुना होगा। देवी गंगा लहर तुरंगा, हमरो भोजली दाई के भिजे आठो अंगा, हो देवी गंगा। तो एक उल्लास का वातावरण, प्रकृति की उपासना का पर्व, भोजली के विसर्जन का पर्व, ये भादो की प्रथमा में है। भादो प्रथमा भोजली। और देखिए भादो की अमावस्या, इसको नहीं भूलना है, भादो अमावस्या। तो जैसे मैंने आपको बताया था सावन अमावस्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल वैसे ही भादो अमावस्या भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और भादो की अमावस्या को जो त्योहार मनाया जाएगा उस त्योहार का नाम है पोला। पोला, ठीक, ये किसान और बैल के बीच के प्रेम का प्रतीक है, बैल के प्रति किए जाने वाले सम्मान का प्रतीक है। आप देखें, इसको याद करने का तरीका देखो, बड़ा सरल तरीका, कुछ भी चीज को लॉजिक से जोड़ो, किसी भी प्रकार से लॉजिक बनाओ। सावन अमावस्या, सावन अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया गया? तो सावन अमावस्या को मनाया गया हरेली। हरेली में कृषि उपकरणों की पूजा की गई। सरल तरीके से समझ लो, हल की पूजा की गई। हल को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? नागर। नागर यानी हल। तो हल की हम पूजा कर रहे हैं, और हल की खिंचाई करने वाले, हल का मुख्य जो है, हल को लेकर अपने साथ चलता है, वो होता है बैल। हमने बैल की पूजा नहीं की तो बैल हो गया नाराज। और चूंकि वो बैल बुद्धि है, ऐसा भी बोलते हैं, यद्यपि वो पशु हमारे लिए कृषि में सहायक है, लेकिन लोग ज्यादा बुद्धिमान को बैल बुद्धि का बोलते हैं, यानी कम बुद्धिमान को। तो बैल को ये बात थोड़ी देर से समझ में आ रही है, 1 महीने बाद, कि अरे भाई मैं भी तो वीआईपी हूं, मेरी भी तो कुछ पूजा, या मेरे लिए भी तो कुछ सम्मान होना चाहिए। तो सावन अमावस्या में हल की पूजा, तो भादो अमावस्या में किसकी पूजा हो गई? बैल की पूजा। बैल का सम्मान, बैल को सजाया जाए और सजा करके बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, और बच्चों को मिट्टी का बैल का बना हुआ खिलौना दिया जाए जिसके पैरों में चक्के लगे हों, और बच्चा उस खिलौने को चलाए। तो बैल के साथ उसका भावनात्मक लगाव, प्रेम की भावना जागे। गाय के साथ हमारी भावनाएं हैं, गाय का हम सम्मान करते हैं, तो बैल भी तो हमारी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहता है कृषि में। अब भले ट्रैक्टर उसकी जगह ले रहा है, तो ये बैल से जुड़ा हुआ है, किसान और बैल से संबंध रखने वाला पर्व है पोला। और साथ ही इस दिन बच्चियां पोरा पटकने जाती हैं, यानी मिट्टी के बने पोरा को कहीं पर ले जाकर फोड़ती हैं गांव में, ये भी एक काम होता है। और यही पोला से शुरू हो जाता है, समझो, वैसे तो तीजा से ही जोड़ेंगे आप, पोला से ही लेकिन शुरू हो जाता है ठेठरी और खुरमी का बनना, और ये जा करके पूर्णता प्राप्त करता है। कहां पर जाकर के पूर्णता प्राप्त करता है? भादो तृतीया, अमावस्या के बाद जो पक्ष आता है, वो कौन सा पक्ष आता है? अमावस्या के बाद जो पक्ष आता है वो शुक्ल पक्ष रहता है। तो भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो त्योहार मनाया जाएगा वो है हरतालिका, और इसी हरतालिका को हम स्थानीय भाषा में तीजा कहते हैं, और दोनों को हम एक साथ बोलते रहते हैं, तीजा पोरा। पोरा यानी पोला, तीजा पोरा, एक के बाद एक। दोनों कौन से महीने में आएंगे? भादो के महीने में। और तीजा मनाने के लिए विवाहित महिलाएं अपने मायके जाएंगी, और मायके जाकर के रात्रि जागरण करेंगी, शिव पार्वती की पूजा करेंगी। रात्रि के समय ढोलक बजाएंगी, पूरे मोहल्ले को जगाएंगी, अपने साथ साथ पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। निर्जला मतलब बिना जल पिए। काफी कठिन होता है कि व्यक्ति पानी भी छोड़ देता है जब वो उपवास की अवस्था में रहता है, तो उसको छत्तीसगढ़ी में निर्जला व्रत कहते हैं। और इस समय जब वो अपने मायके जा रही हैं, तो उनके स्वागत के लिए हमारा स्थानीय व्यंजन बनता है
ठेठरी और खुरमी हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, जैसे सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार, वैसे याद रखो सारी मिठाई बार बार, ठेठरी खुरमी एक बार। भले अब हम किसी भी सीजन में बना लें खा लें, लेकिन ठेठरी खुरमी का बड़ा विशेष महत्व है। जब तक आप उसको इंपॉर्टेंस को बनाए रखना चाहते हो किसी भी वस्तु का, तब तक उसकी उपलब्धता को विशेष अवसर पर रखो, तो लोगों को वेट रहेगा। तीजा आएगा, तीजा का त्योहार हम मनाएंगे तो ठेठरी खुरमी खाएंगे, और दोनों का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे व्यंजनों का छत्तीसगढ़ में काम्बो पैक है आज की भाषा में, एक मीठा है और एक नमकीन है। तो ठेठरी होगा नमकीन, बेसन से बनेगा, और खुरमी होगा मीठा, ये बनेगा आटे से परंपरागत रूप से। तो ठेठरी और खुरमी ये दोनों दो छत्तीसगढ़ी व्यंजन हैं जिनका सीधा सीधा विशेष संबंध है तीजा से। तो आज के लेक्चर में इतना ही चर्चा करते हैं, बाकी इसके बाद और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अभी भादों के तीजा त्योहार तक मुझसे पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।